देखिए मैथ्यू आर्नल्ड को जो है हम लोग पढ़ रहे हैं पीजीटी में। इनकी बायोग्राफी और इनके जो रिलेटेड कुछ एग्जाम्स ओरिएंटेड टिप्स थे, इनके वर्क हैं, हम ये सब चीज़ें डील कर चुके हैं। ये नोट्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं। कई साथियों का अपना अपना मत रहता है, कुछ लोगों का मानना है कि किसी बुक का कॉपी पेस्ट होगा, कहीं इंटरनेट का मैटर होगा। लेकिन इतना ज़रूर हम उन सभी से कहेंगे, मैटर को देखिए, पढ़िए, समझिए और समझ के हमको बस इतना बता दीजिएगा कि किस इंटरनेट पे किस साइट से हमने लिया हुआ है, या इस तरह का चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, या फिर मार्केट की किस बुक से लिया है, या नहीं अगर एक पर्टिकुलर कोई चीज़ मिल रही तो कुछ चीज़ें भी अगर मिल जाए किसी बुक में तो भी बता सकते हैं। हमारा काम ये आसान हो जाएगा कि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम चीज़ें वहाँ से ले लेंगे। हमें अगर बना बनाया कहीं पर मिल जा रहा है तो हमें कुआं खोद के पीने की आदत है नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमें पानी ऊपर से ही नल खोलें निकलता हुआ मिल जाए, लेकिन ऐसा मिलता दिखता नहीं। पीजीटी में वैसे भी सीटें कम होती हैं। मार्केट में आपको मैटर बहुत सारा मिल जाएगा, बुक्स बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरनेट पर जो है मटेरियल की तो भरमार पड़ी हुई है, जिस भी वेबसाइट पे चले जाओ वहाँ पे बहुत सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। लेकिन उस मैटर में एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, हम और आप में से सब लोग इस बारे में सोचने के लिए सक्षम हो चुके हैं। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता, कोई आए एक बुक दे दे कह दे भैया ये पढ़ लो बुक और पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। अब आपका वहां पर आर्गुमेंट करने की कैपेसिटी में है कि ये मैटर तो है ही नहीं इस लेवल का जो हमारा सिलेक्शन दिला पाए। ये मैटर तो एक कॉमन मैटर है, ये पॉइंट तो एक कॉमन पॉइंट है। तो ऐसी ही चीजें सबसे पहले जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं चीजों को, तो उनको तो चाहिए कि हमारी चीजों को पहले देखें, समझें, फिर अगर कमेंट कोई करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम जो है बायोग्राफीज से लेकर के जितनी भी चीजें डील करी, जैसे हम कुछ एक हाईलाइट आपको बताए दे रहे हैं, ताकि जो साथी नए जुड़े हुए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो किस लेवल पे हम लोग तैयारी करते हैं उनको भी एक आइडिया हो जाए, और कितना हम लोगों ने अब तक के पढ़ा है जो पहले से पढ़ रहे हैं साथी। और अगर क्लास उनकी बीच में मिस हुई है तो वो अपना वीडियो जाके देख लें। हालांकि पीजीटी के सारे वीडियो प्राइवेट वीडियो हैं और पेड के साथियों को ही पर्सनली लिंक पर जाते हैं। कुछ एक वीडियो यूट्यूब पर जो है आपको हो सकता है पब्लिक में वो मिल जाए, लेकिन मोस्टली सारे वीडियो प्राइवेट है। हमने सबसे पहले जैसे बायोग्राफी डील किया है। बायोग्राफी के बाद जो है बायोग्राफी से रिलेटेड जो है क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ें हमने कुछ एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स के रूप में इनको जो है लिखा, समझा कि ये इतने पॉइंट ऐसे हैं, जिस पे जो है आयोग का कोई जो है रुझान आ सकता है, चीज़ें देख सकता है। तो हमने जो है प्रिपरेशन के लिए टिप्स भी बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस करके चीज़ों को देखा है। फिर जो है हमने इनके एक-एक वर्क वर्क की पूरी एक लिस्ट सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। जैसे ये पूरी वर्क की लिस्ट इनकी जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारे इसमें हमने डील किए फर्स्ट फर्स्ट वन लाइनर में। फिर इसके एक-एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वर्क, जैसे आप इसमें देख रहे हैं सबसे पहला वर्क हमने सोहराब एंड रुस्तम को डील किया। सोहराब एंड रुस्तम के बाद जो है हम हम लोग आ गए दूसरा इनका जो वर्क है, उस पे आने के पहले सोहराब एंड रुस्तम पे हम जो वर्क डील करते हैं उसके बाद एमसीक्यूज उससे रिलेटेड कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया आपने। उसकी थीम क्या है, क्रिटिकल कमेंट्स पर्टिकुलर जो है उस वर्क को लेकर के कमेंट किसी का उनके राइटर ने किया है, कंटेम्प्रेरी राइटर ने किया है कि मॉडर्न राइटर ने किया है, ये सारा कुछ हमने एक-एक चीज़ों को दिया है। अब से आप सोहराब एंड रुस्तम की ही बात कर लो तो क्या-क्या चीज़ें हमने डील करी। पहला तो इसका जो है एक कह सकते हैं कि फेस है, फेस में से पॉइंट हमने डील किया, पब्लिश कब हुआ, फॉर्म क्या है इसका, वर्स स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स एंड मटेरियल, नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस क्या है और क्या-क्या मैचेस हैं, इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं, इसकी सेटिंग क्या है, ये इतना सारी चीज़ें। अगर किसी एग्ज़ाम में किसी वर्क से रिलेटेड का अगर कोई एग्ज़ामिनर क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करेगा? वही तो पूछेगा। तो या तो उसका डेट पूछ ले, या तो उसका जनरा पूछ ले, या सोर्स पूछ ले, सेटिंग पूछ ले, टाइप पूछ ले, नरेटिव है, कंटेम्पलेटिव है, कैसा है?
ये सारी चीजें जो है उसमें पूछी जा सकती है और वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डील करी है। सिनॉप्सिस ही हमने डील करी है, उसकी शॉर्ट स्टोरी भी डील करी, फिर एक्सरसाइज हमने डील करी। ये सारी चीजें हमने करी है लगभग सारे के सारे वर्क पर। जैसे डाउ और बीच है, इनका एक बढ़िया वर्क है, फेमस वर्क है, और उसका एनालिसिस और क्रिटिसिज्म भी हमने डील किया है, चीजों को देखा है, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी किया है। चंद्रकांत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? काइंडली म्यूट और माइक। सी ऑफ द फेथ मतलब सारी चीजें हम लोग इस तरह से करते करते एक एक वर्क पे वो सारी चीजें करी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ में उसका क्रिटिसिज्म इंडिविजुअल डील किया है हम लोगों ने। सारे वर्क जो है इसमें इंपॉर्टेंट वर्क हमने सेपरेटली डील किया है, और उसकी मेजर लाइंस कौन कौन सी हैं उनका हिंदी भी हमने यहाँ पर डील किया है। जैसे स्कॉलर जिप्सी की एक हिंदी में सिनॉप्सिस दे दिया, और फिर उसमें जो लाइंस हैं उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन हमने दिया है, और उसका महत्वपूर्ण वोकेब क्या क्या बनी है, कोई फ्रेज अगर उसका यूज किया गया ये भी हम लोगों ने इस पे किया है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट वोकेब है जो पूछी जा सकती है, और जो हमारे समझने के लिए कौन कौन से वर्ड और फ्रेज ऐसे रहे हैं जो हम समझ जाए तो शायद स्टोरी हमारे अच्छे से समझ में आ जाए, और इस पे भी हमने एक्सरसाइज किया। सारा कुछ करते हुए जस्ट वेट डाउन। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर। आवाज। इनका जो मेजर वर्क है कल्चर एंड एनार्की, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर किसी भी एग्जाम में बन जाते हैं, कौन कौन से टर्म इन्होंने क्रिएट किए हैं, ये सारा कुछ हम लोग पहले से ही काम कर चुके हैं। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज वर्क डील करते करते इनका थैलेसिस और पूरे वर्क एक्सरसाइज, और फिर इनका एक हमने पूरे जो वर्क है टोटल वर्क उसको एट ए ग्लांस में ले लिया कि कौन सा वर्क है और उसका जनरा क्या है। जैसे मेमोरियल वर्सेस है, हालांकि इसको हमने सेपरेटली डील किया है, लेकिन जैसे स्टेंजाज इन मेमोरी ऑफ आर्थर ऑफ ओबरमैन ये हमने सेपरेटली डील नहीं किया, लेकिन जितने भी ऑल ओवर इनके वर्क हैं हमें उनका पब्लिश डेट और उसका पब्लिशर कौन है और उसका जनरा क्या है और उसकी मेन थीम क्या है, अगर उसमें कोई मेजर लाइन पूछी गई है तो वो क्या है, ये सारे वर्क पे हमने एक अपना नोट्स बनाया। आईएसएन क्रिटिसिज्म जैसे है तो उस पे कुछ फीचर जो दिए उन्होंने लिटरेचर पे, उसको भी हमने डील किया। इस तरह से डील करते करते हमने सारे वर्क को इनको पढ़ा हुआ है। अब जो है आज हमारा टर्न है इनका यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म। हर एक पर्टिकुलर वर्क का क्रिटिसिज्म तो हमने डील ही किया है। जैसे स्कॉलर जिप्सी है तो स्कॉलर जिप्सी को लेकर के टीएस इलियट से लेकर के इनके जो अपोनेंट रहे हैं या इनके कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं उन्होंने क्या क्या बोला है उसको लेकर के वो चीज डील करी है हमने सेपरेटली हर वर्क पे। लेकिन यूनिवर्सली जो है इनको लेकर के जो क्रिटिक्स हैं लिटरेरी वर्ड के उनका एक व्यू क्या रहता है उसको हमने अलग से डील किया, जिसे हम यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं। हालांकि पीजीटी में तो कम, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का जीआईसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो इसमें हम उनके फीचर्स भी डील करेंगे, इनके लिटरेरी फीचर्स क्या रहे हैं, इनका पर्सनल थॉट्स क्या रहा है, इनका रिलीजियस व्यू क्या रहा है, ये लोगों के विषय में क्या सोचते हैं और लोग इनके विषय में क्या सोचते थे उस समय की सोसाइटी के और मॉडर्न सोसाइटी के, और इनकी कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी प्रासंगिक है और उस समय क्या क्या चीजें इनकी रही जो सुधार लेकर के आई रियल लाइफ में, और क्या क्या चीजें ऐसी रही जो लिटरेरी वर्ड में जो है इनका जो है प्रभुत्व देखा जाता है आज भी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म ऑन मैथ्यू अर्नल्ड। Matthew Arnold is a renowned as a leading critic of the Victorian era. विक्टोरियन के एक फेमस राइटर हैं, elevating English criticism to new the intellectual heights, focusing on the moral and ethical values. फीचर में सबसे पहले देखते हैं अर्नल्ड एज ए critic. Arnold often called the first modern critics. फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक किसे कहा जाता है? अर्नल्ड को कहा जाता है। Emphasize the social functions of criticism and sought the create of flaw ट्रू एंड फ्लेश आइडियाज। इनका मानना था कि जो
उस समय की सोसाइटी है, उस समय इसके लेबर सेक्शन, अरिस्टोक्रेट, जिसको लेकर के बार्बरियन और पैलेस्टीन जैसे टर्म भी इन्होंने यूज किए कल्चरल एनार्की में। तो वहां से लेकर के इनका क्रिटिसिज्म चालू होता है और सोशल में बुराइयों को लेकर के वो एक अपना क्रिटिकल व्यूज देते रहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, ही इन्फ्लुएंस्ड द न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट्स थ्रू हिज ऑब्जेक्टिव्स एंड scientific methods of the evaluating literature. The role of criticism in society, according to Arnold. Arnold viewed the critics as educators and public opinions, guardians, comparing them to the Aristotle's critics, but with a duty to society rather than just to the आर्टिस्ट। ये कहते हैं जो क्रिटिक्स हैं वो समाज का एक आईना होते हैं, एक संरक्षक होते हैं। अगर वो चाहें तो समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जब क्रिटिक्स जो है राजशाही के गुण गाना चालू कर दें तो फिर समाज में विकास और समाज का आईना लोगों के बीच में आना बंद हो जाता है। जैसा कि आज की डेट में भी कई मीडिया चैनलों पर ये एलिगेशंस लगते रहते हैं। पोएट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Anders famously states that poetry should serve as a moral guide, especially as religious belief lost their hold on society. For him, poetry attachment to idea rather than supposed facts. ये कहते हैं कि सिर्फ फैक्ट ही देना पोएट्री या लिटरेचर का काम नहीं होना चाहिए, जबकि उसका जो है काम ये होना चाहिए कि वो वैचारिक रूप से लोगों से जुड़ाव रखे। लाइक रिलीजन मेड इट्स द टाइमलेस सोर्स ऑफ सस्टेंस। मॉरलिज्म एंड क्रिटिसिज्म साथ साथ में इन्होंने दिखाया है। आर्नल्ड ने एम्फसाइज्ड ऑन द मॉरलिटी, इन्होंने बताया कि जो अरिस्टोक्रेट हैं सारा चीजें उन्हीं के लिए नहीं बनी है, जो बारबरी जो ये फलस्तीन है और जो लेबर वर्क है उन तक के भी चीजों को जानी चाहिए। हाई सीरियसनेस जो है इन्होंने इस पे एडवोकेसी करी है। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, हम लाला की पहले से बता चुके हैं, ये जोनाथन स्विफ्ट के बुक ऑफ बैटल से लिया है इन्होंने फ्रेज, तो ये आपसे पूछा सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिटर्न टू द क्लासिकल वैल्यूज, ये इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो क्लासिकल वैल्यू थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको जो है हमें फॉलो करना चाहिए। आर्किटेक्निक्स क्वालिटी एंड यूनिटी इन पोएट्री। Arnold value the architect's structural unity in poetry, condemning poetry that exists isolated lines or images rather than the unified theme. अगर कोई यूनिफाइड थीम नहीं है किसी पोएट्री की तो उसको ये रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कुछ एक पर्टिकुलर थीम हो और वो थीम जो है समाज से संबंधित हो और समाज के लोगों को के भले के लिए वो चीजें होनी चाहिए। मोस्ट फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बन सकता है, टच स्टोन मेथड सीधे सीधे पूछ जाता है कि किसने ये दिया था, टर्म किसने दिया था, तो दिमाग में बना लीजिए अर्नल्ड का है। और ये सिर्फ पीजीटी और जीआईसी तक ही नहीं, ये किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। टच स्टोन मेथड क्या है, हम लोग जो है एमएच अब्रम में अच्छे से कंसीडर कर रहे हैं उसको, वहां के नोट्स में हम इसको अच्छे से इलेबोरेट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन जरूर सेशन को करिएगा। पैसेज फ्रॉम लेसर नोन द पॉइंट लाइंस द एक्नॉलेज, किसको किसको लेकर के इन्होंने किया है, एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है। होमर, दांते, शेक्सपियर को लेकर के इन्होंने टच स्टोन मेथड में इन सब चीजों की चर्चा करी है। हालांकि इसको इलेबोरेट करेंगे तो और भी इसमें राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। इमिटेशन एंड क्रिटिक्स ऑफ अर्नल्ड की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट द आइडियल ऑफ द डिसइंटरेस्टनेस, Arnold struggled to detach his views from personal bias, especially in his criticism of Shelley and Keats. वो ये चीज कोशिश करते हैं कि हमारे व्यक्तिगत विचार उसमें ना जाएं, हमारे जो है व्यक्तिगत विचार जो हमारे आइसोलेटेड विचार होते हैं, जो निजी हैं, जो मेरे सीधे सीधे जीवन को लाभ हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूर रख करके पोएट्री या लिटरेचर को हम लोगों तक पहुंचाएं जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती हो। इनके जो वर्क हैं, जो इनके प्रभावी जो वर्क रहते हैं, जो फेमस वर्क हैं, Arnold's critical ideas encapsulated in his major works, essay on criticism दिख नहीं रहा यहाँ पर, लिखा हुआ वही चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, कल्चर एंड एनार्की, ये दो इनके वर्क क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत ही फेमस हैं। हालांकि इनके अलावा भी इनका सीक्वल पिक्वल भी आता है, जैसे फ्रेंड्स गार्लैंड कल्चर एंड एनार्की का एक सीक्वल है, वहां पर भी चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, जो कल्चर एंड एनार्की में चीजें कही हैं। क्रिटिकल कमेंट्स की अगर बात करें तो टीएस इलियट और एफआर लेविस जो कि बहुत फेमस हैं, इनके कमेंट्स जनरली जो है कंसीडर करता है और यूजीसी नेट में आप देखेंगे तो इनके कमेंट्स जनरली आपको मिलेंगे। तो हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते।
Respected Under's emphasis on the traditional objectivity, इनकी तारीफ करी उन्होंने, which shaped their the critical theories. However, critics like the Oliver Hilton found his style egoistic. जो ओलिवर एल्टन थे, इनकी जो स्टाइल को उन्होंने इगोस्टिक स्टाइल बता दिया. With T.S. Eliot's noting Anders as a more of a propagandist than a creator of idea. टी.एस. इलियट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में कुछ बोल दिया तो वो भले उन्होंने किसी को अपशब्द ही कह दिया हो, लेकिन वो एग्जाम और एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. मैथ्यू अर्नल्ड को उन्होंने बोल दिया कि प्रोपागेंडिस्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है, वो एक प्रोपागेंडिस्ट है, मोर देन ए क्रिएटर ऑफ आइडिया. कोई बहुत बड़ा विचार देने के बजाय वो प्रोपागेंडिस्ट उन्हें माना जाए. पोएटिक थीम और टेक्निक की अगर बात करें तो मेलैंकोलिक और एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है चीजें यहाँ पर दिखाई हैं ज्यादातर उन्होंने अपने वर्क में. मिथ एंड क्लासिसिज्म का हमने दिखाया है. हालांकि जो चीज हम बता रहे हैं वही चीज इसमें भी लिखी हुई है, लेकिन वो इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगा तो और चीजें अच्छे से देख सकते हैं. जैसे कि मिथ और में अगर बात करें तो एम्पेडोकल्स एंड एटेना, सोहराब एंड रुस्तम, ये सब क्लासिकल मिथिकल जो है स्टोरीज पर जो है बेस्ड वर्क इनके हैं. विक्टोरियन सोशल क्रिटिक ये रहे हैं, उस समय की जो भी परेशानियां थी, जो उस समय नॉलेज लेवल था, जो सोशल स्टेटस था, उसको लेकर के इन्होंने काफी क्रिटिसिज्म किया है. जैसे स्कॉलर जिप्सी है, वो एक ऑक्सफोर्ड का इन्वायरमेंट यहाँ पर दे करके उस समय की सोसाइटी को टारगेट करते हैं. सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी इनके वर्क्स में देखने को मिल सकती है. आंड्रल का जो रिलीजियस व्यू है वो रिजेक्शन ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, वो सुपर नेचुरल चीजों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं. इसीलिए एक जगह हम लोगों ने कल्चर एंड एनार्की को शायद किसी वर्क को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अब टी.एस. इलियट का कोट हमने आप लोगों को बताया था कि टी.एस. इलियट वहां पर कोट करते कहते हैं इनको कि जो अनडल्ड हैं वो सिर्फ फैक्चुअल चीजों को बात कर रहे हैं, सोशल में मॉरलिटी की बात कर रहे हैं. अगर वो रिलीजियस व्यू पे भी अपने कुछ प्रकाश डालते अच्छे से तो ज्यादा बढ़िया होता. ये टी.एस. इलियट का मत था अनडल्ड को लेकर के. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर थॉमस अनडल्ड, जो थॉमस अनडल्ड थे वो भी इसी नेचर के थे. इनके पिताजी जो कि टीचर थे, वो पढ़े लिखे विद्वान थे. उनका मानना था कि उस समय की सोसाइटी में ओझागिरी जैसे अपने यहाँ चलती है, भूत पिशाच गांव गांव में जो है कहीं उसके ऊपर देवी आ जाती, क्या आ जाती, उस समय भी हुआ करता था. तो इन सब चीजों को इनके पिताजी भी रिजेक्ट करते थे. गॉड को मानते थे, रिलीजन को मानते थे, फेथ था उनके अंदर, लेकिन इस तरह की जो चीजें थी उनका मानना था कि साइकोलॉजिकली चीजें हैं, इसका जो है गॉड से या सुपर नेचुरल एलिमेंट से कोई लेने देना होता नहीं है. एंड द फिलासफर बैरूच स्पेंजा, इनका जो प्रभाव इस पे ज्यादा रहा. अगर आपसे ये पूछ ले कि अनरल्ड के लिटरेचर को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया तो उनके पिताजी और ये जो ब्राउच स्पेंजास हैं इन्होंने ज्यादा प्रभावित किया है इनके लिटरेचर को, जो कि क्रिश्चियनिटी के में जो है काफी फेथ रखते हुए भी इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं. कुछ हमने जो एनालिसिस किया चीजों को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें और जहां पर अनरल्ड प्रेस्क्राइब्ड है जिस भी बोर्ड में, चाहे हरियाणा हो, डीएसएसबी हो, बिहार हो, पड़ोसी राज्य जो भी हो, ऑल ओवर इंडिया के लगभग जितना भी हमें कर सके हैं उतना करा. तो वहां से जो चीजें हमने देखी हैं उसका एक एनालिसिस हमने बताया है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए. तो हम मान के चलेंगे कि अनरल्ड पे हम ठीक ठाक अपनी तैयारी कर लिए हैं. जैसे कि focus on the criticism of life. When answering question on the Arnold's approach, emphasize his belief in poetry as a moral guide, representing life. ये सारी चीजें जो हम आपको सिर्फ पीजीटी तक ही नहीं बता रहे हैं, जब आप जीआईसी मेंस में जाएंगे वहां पर आपको लिखना होगा तो ये चीजें काम आएंगी आपके. हालांकि जीआईसी मेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है और उस पे एक थोड़ा वाइड लेवल पर काम करने की नीड होती है, लेकिन शुरुआत हम कहीं ना कहीं से आपको एक हेडिंग यहीं से दे रहे हैं कि जीआईसी भी जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं कि जो विवाद है अरहता वाला वो खत्म हो गया है और शासन ने, कैबिनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है. नए जो संशोधित नियमावली है उसको अब जो है गेंद आयोग के पाले में है और माना जा रहा है कि इस साल नोटिफिकेशन दे दे, अगर नहीं देगा तो अगला जो कैलेंडर जारी होगा उसमें एलटी और जीआईसी का भी कोई आपको एक स्पेस देखने को मिल सकता है. तो कहीं ना कहीं जब सुगबुगाहट किसी चीज की आती है, धुआं कहीं निकलने लगे तो आग का अंदाजा हमें हो जाना चाहिए, कम से कम उन साथियों को जो सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं. बाकी सिर्फ जो पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर पढ़ते रहें, पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी सीखने पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़िए. फोकस ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये चीजें हमें
देखनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंड द टच स्टोन मेथड, इसको जो है हमें बहुत अच्छे से चीजों को देख लेना है। टच स्टोन मेथड पे स्पेशल हम क्लास देंगे आप लोगों को। जो हमारा विनर नया बैच लॉन्च हो रहा है उसमें हम स्पेशल जो है लेन मार्टिन को अलग से डील कर ही रहे हैं। उसमें हम टच स्टोन पे स्पेशल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर सहित जो है हम बात करेंगे। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए इस पे। क्लासिकल वर्सेस रोमांटिक वैल्यू, देखो जो एंड्रॉइड है वो क्लासिकल को एडवोकेट करते हैं। उनका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक है। तो इस तरह के जो रोमांटिक व्यूज हैं उनको कंडेम करते हैं, उनके वो अगेंस्ट हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि जो आर्नल्ड हैं वो किसके सपोर्टर थे, क्लासिक के थे कि रोमांटिक के थे। या फिर पूछ ले आपसे कि वो वर्ड्सवर्थ के थे, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री और लिटरेचर को पसंद फेवर देते थे, या फिर आप जो है पोप की या फिर ड्राइडन की पोइट्री या लिटरेचर को फेवर करते थे। इस तरह से क्वेश्चन अगर घुमा के बना सकता है तो फिर आप मान के चलिएगा आर्नल्ड वो पोप और ड्राइडन वो क्लासिकल के हैं, और ये जो है शैली और कीट्स और वर्ड्सवर्थ रोमांटिक के, इनके लिटरेचर के ये अगेंस्ट थे, इनके वैल्यूज को वो इग्नोर करते थे। अप्लाई द आर्नल्ड प्रिंसिपल इन एनालिसिस, जो भी इन्होंने प्रिंसिपल्स जो सैद्धांतिक चीजें बताई हैं अपने लिटरेचर में, जैसे हाई सीरियसनेस, बार बार हम बताते रहते हैं कि फेज ये चिपका लीजिए, हाई सीरियसनेस ये जो है पूछा सकता है। और इसको जो मॉरल कंटेंट्स में उन्होंने बताया कि जो चीज हम सोचते हैं, जो चीज हम कहते हैं, उस चीज को लागू करना चाहिए धरातल पर। हमें समाज के उस हर तबके तक के चीजों को पहुंचानी चाहिए जो बनी है विक्टोरियन एज की सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये तो रहा हमारा आज का क्रिटिसिज्म का चैप्टर, जो कि हम लोग किसी भी राइटर को पढ़ने के बाद ही करते हैं जनरली। हालांकि आज जो है हम आप लोगों को इस पे लगभग 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट देने वाले थे, दिए इसीलिए नहीं क्योंकि क्रिटिसिज्म भी फिनिश कर लें इनका, तब अगर टेस्ट हम करेंगे तो एक मजा अलग आएगा। तो क्रिटिसिज्म इस तरह से यहाँ पर फिनिश होता है। और हम आप जो आज पढ़े हैं क्रिटिसिज्म, उससे रिलेटेड कुछ जो है हमने एक्सरसाइज के सवाल दे रखे हैं यहाँ पर, उनको कर लेते हैं। देखो हमारा एक फंडा है, पढ़ना है भाई, पढ़ने के बाद तुरंत जो उसकी एक्सरसाइज करनी है। और ये तो हमें आपने बीएड में पढ़ा होगा अभिक्रमित अनुदेशन, तो एक छोटे छोटे खंडों में खंडित अनुदेशन, तो इसको खंडों में बांट करके हम एक्सरसाइज एक करते हैं। फिर एक हम जो है मास्टर एक्सरसाइज करते हैं। मास्टर एक्सरसाइज का मतलब पूरे जो टॉपिक है, जैसे टॉपिक आज अनरल्ड है तो अनरल्ड जब पूरा फिनिश होगा तो हम अनरल्ड पे फोकस करेंगे, और बाकी बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक पे भी हम काम करते रहेंगे। अच्छा टीजीटी में क्या है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है तो उसमें बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। एक प्ले करना है हमको, उसके बाद 25-30 क्वेश्चन का टेस्ट, फिर दूसरा प्ले किया फिर 25-30 क्वेश्चन का टेस्ट। लेकिन पीजीटी में राइटर ज्यादा हैं, तो इसलिए जितना टीजीटी में डेप्थ में जा करके पढ़ना है उतना 4 राइटर के तरह जो है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के राइटर्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में जा करके नहीं, लेकिन इतना राइटर का लिटरेचर ही वास्ट है कि अगर हम काम करें तो मतलब भर का करने के लिए, जैसे कि एनरल्ड पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि ये लगभग हमारा 16-17 पेज का ये नोट्स है हमारा। मार्केट की कौन सी ऐसी बुक है जिसपे इतना लेवल का मैटर आपको दे रखा है? मार्केट की चाहे 500 की 600 की 1000 रुपए की बुक ले लो, मैटर इतना मिलेगा नहीं आपको। अगर इस लेवल पे जाना है तो यूजी नेट के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करिए, वहां से पढ़ाई करिए। दीजिए देखिए मार्केट में मैटर की कमी नहीं है, लेकिन वेलेबल मैटर की कमी है। ये चीज को आपको जरूर इस एहसास करना होगा। व्हाट वाज द मैथ्यू ऑनर्स द प्राइमरी फोकस इन ईच अप्रोच टू द क्रिटिसिज्म? क्या होगा? एस्थेटिक ब्यूटी का फेवर करते थे, मॉरल एंड एथिकल एवोल्यूशन का करते थे, बताते रहिए जी, क्या करते थे? हमें ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोल दो भाई। आ रही है सर, आ रही है सर। मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इवैल्यूएशन। बहुत सही। देखो हम लोग जब हम लाइव क्लास में हैं तो आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा बीएड में, तो उसमें लास्ट में प्रतिपुष्टि लेते ना, फीडबैक प्रतिपुष्टि, तो वो चीज है, या माइक्रो टीचिंग जब करी होगी आपने तो प्रेजेंटेशन है, फिर आपको जो है एक फीडबैक लेना। तो फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि ये जानना है टीचर का कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ रहे हैं। ये नहीं बच्चों से पूछते हैं कि बताओ भैया आज पढ़ाया हमने आपको, अच्छा पढ़ा कि गलत पढ़ाया? कोई स्टूडेंट कहेगा ही नहीं कि तुम गलत पढ़ाए हो, भले गलत पढ़ा दिए हो, हमेशा आप अच्छा ही बताएंगे। फीडबैक का मतलब ये होता है जो हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाई गई चीजें आपके दिमाग तक पहुंची हैं? क्या आपने जो है वो चीजें गेन करी हैं?
इसीलिए एक्सरसाइज हम लास्ट में 6-10 क्वेश्चन की रख लेते हैं ताकि आपके दिमाग पे कुछ प्रेशर पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज को वो तरजीह देते हैं। अगला है अनरल्ड इज ऑफन रिफर टू द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो है वो सोशल के जो फंक्शंस थे उस पे उन्होंने अपने हाइलाइट्स दिए हैं, उस पे उन्होंने अपने विचार रखे हैं। व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? Sir, ऑप्शन B option. बी ऑप्शन इसके लिए, बी ऑप्शन बहुत सही। अगला है अनरल्स व्यू दैट द पोएट्री शुड बी अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट करता है? पोएट्री शुड बी रिफ्लेक्ट moral and philosophical truth. Option C should be correct here. According to Unrulled, what is the touchstone method? क्या है touchstone method? जी, B option है sir. comparing passages from lesser known poets with those from acknowledged masters. आंसर और डिस्क्रिप्शन दोनों इसमें दिया है, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। बस यहाँ थोड़ा दिमाग प्रेशर लेने के लिए। Unrulled क्रिटिसाइज द रोमांटिक पोइट्स फॉर देयर, किस लिए? कॉम्प्लिसिटी एंड इल्यूजन्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय द Unrulled डिस्कस द रोल ऑफ द लिटरेचर इन गाइडेंस सोसाइटी? कौन सा वर्क है? कल्चर एंड एनार्की। उसी में टर्म बारबरियन और फैलेस्टीन दिया है इन्होंने। Unrulled ideal of the disinterestedness is criticism was, क्या है? Complete detachment from the personal bias। वो ये मानते हैं, इस फ्रेज को अगर आपको इलेबोरेट करना पड़ जाए, डिसइंटरेस्टेडनेस मतलब है कि अपना जो खुद के विचार हैं वो ज्यादा डिपिक्ट ना करके चीजों को जो है एक यूनिवर्सली डिपिक्ट किया जाए। Unrulled view which aspects is essential in the great poetry, हाई सीरियसनेस, जो बार बार हम बताते रहते हैं, ये पकड़ के रखिएगा, हाई सीरियसनेस। What is the tip for answering questions about the Unrulled criticism as the suggested in the text? क्या हो जाएगा? पूरा जो हम लोगों ने नोट्स पढ़ा क्रिटिसिज्म का, उस पे किस चीज पे बिलीव करते हैं? Emphasize his belief in poetry as a moral guide। मॉरलिटी की बात करते हैं, इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो न्यू क्लासिकल के राइटर थे वो मॉरल व्यूज को ज्यादा एम्फसाइज करते थे, तो ये भी एम्फसाइज करते हैं। तो यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्लासिकल के ज्यादा सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक रहेगा, और जो अनरल्ड पे हमारी स्टडी है वो यहीं पर फिनिश होती है। कल जो है आप लोगों को इस पे एक टेस्ट मिल जाएगा जीआईसी के क्लासरूम पे। जीआईसी के क्लासरूम पे जो भी हमारे पेड के साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है मुझे मैसेज कर देंगे, उनको नई क्लासरूम दे दी जाएगी टीचमेंट की। टेस्ट कल उसी पे मिलेगा और पीडीएफ उनके पर्सनल पे जाएगा, ग्रुप पे किसी नहीं जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं